गरीब पति पत्नी का एक जोड़ा था। दोनों श्री कृष्ण जी में बहुत विश्वास रखते थे। एक बार पति ने एक साहूकार से 2000 रुपये उधार लिए और 5 महीने में ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का वादा किया। पति पत्नी ने मिलकर उन पैसों को साधु संतों के भोजन पर खर्च कर दिया। वो साहूकार बड़ा बेदर्द था। 5 महीने गुजर जाने पर जब पति उधार की रकम लौटा नहीं पाया तो साहूकार कोर्ट से गरीब पति के सामान की कुर्की के आदेश लाने के बारे में सोचने लगा। पति उस साहूकार के पास रकम लौटाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगने गया, परंतु साहूकार सामान की जब्ती कराने की बात पर अड़ा रहा। परेशान पति ने घर पर आकर कुर्की की बात जब पत्नी को बताई तब पत्नी ने कहा, मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण जी कुर्की नहीं होने देंगे। पति ने जब पत्नी की निश्चिंतता देखी तो वह मुस्कुराकर बोली, श्री कृष्ण जी पर भरोसे वाला तेरा ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। पति पत्नी आपस में बात करने में इतने मग्न हो गए कि वो साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गए। रात हो गई परंतु साहूकार का कोई आदमी कुर्की के लिए नहीं आया। सुबह अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा था। उस मुंशी ने बड़ी नम्रता से कहा, माताजी, कल शाम को साहूकार के पास सुंदर मुखड़े वाला रेशमी वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, आपको कितने रुपए उस पति से लेने हैं? साहूकार ने कहा, 2000 रुपये और ब्याज के 500 रुपये। तब उस व्यक्ति ने एक थैली साहूकार को दी और कहा, इसमें 5000 रुपये हैं, ये उसके हैं और मेरे पास बहुत समय से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं उतने तुम ले लो और बाकी उन पति पत्नी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार उससे आगे कुछ बातचीत करता इससे पहले ही वो व्यक्ति एकदम से अंतर्ध्यान हो गया। ये देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। साहूकार समझ गया आप दोनों ईश्वर के बहुत ही प्यारे बंदे हैं, इसलिए अब साहूकार आपके सामान की कुर्की करके गुनाह का भागीदार नहीं बनना चाहता है। साहूकार ने ये थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 5000 रुपये हैं। साहूकार ने कहा है, आप मेरी उधार की रकम भी धर्म के काम में लगा दें और मेरे पाप को बख्श दें। दोनों पति पत्नी ने श्री कृष्ण जी का खूब गुणगान किया और उसी दिन अपने घर पर एक भंडारा का आयोजन किया जिसमें पूरे 5000 रुपये की वो रकम खुशी खुशी खर्च कर दी गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।